लेना सरल है, पर विचारों को बदल लेना बड़ा कठिन है भक्तों। बुद्धि को बदल लेना, मन को बदल लेना, ईश्वर की ओर मोड़ देना बड़ा कठिन है। हाँ मेरी माँ, हाँ आप लोग कढ़ाई को बाहर से ज्यादा धुलती हो या अंदर से? बोलो कहां से? जरूरी कहां होता है, बाहर धुलना या अंदर? कढ़ाई बाहर धुलना जरूरी नहीं होता, पर अंदर धुलना जरूरी है। ऐसे ही शरीर में बाहर साबुन लगाना जरूरी नहीं है, पर मन को धुल लेना बहुत जरूरी है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो अब आप लोग आखिरी बार गंगा जी जाइएगा, और गंगा नहाने के बाद आपकी अंदर की बुराइयां साफ होनी चाहिए, अंदर का मैल धुलना चाहिए। कौन कौन? अच्छा, मैल किसे कहते हैं? अंदर मैल क्या है बताओ, आप बताओ मैल किसे कहते हैं? भैया जी, ओ भैया बताओ मैल किसे कहते हैं? गंदगी, जो मन गंदा होता है ना, लोग कहते हैं मन गंदा है। गंदा मन कैसे होता है आप बताओ? किस चीज से मन गंदा होता है? वो कौन सी चीज है जिससे मन गंदा हो जाए? बताओ। हाँ हाँ, प्याज? हाँ, अब हम बता रहे हैं किस चीज से मन गंदा होता है। असत्य बोलने से। पहली सीढ़ी है असत्य। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये मन आप जहां ले जाएंगे वहीं आपको परेशान करेगा। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। याद रखना मेरी माँ, बंधन और मोक्ष शरीर का नहीं होता। बंधन का कारण मन है और मोक्ष का कारण भी। बंधन किसका होता है? मन का, शरीर का थोड़ी बंधन है। मुक्ति किसकी होती है? चलिए मैं आपको समझाता हूं। आपके दुख का कारण क्या है? आपके पास पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, गुजारा करने को घर है, चलने को गाड़ी है, दो पैसे भी हैं, आपका गुजर बसर चल रहा है कि नहीं? पर मन कहता है नहीं नहीं, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मन कहता है बड़ा बंगला होना चाहिए। मन कहता है बड़ा कोठी होनी चाहिए। मन कहता बड़ा पूरे होशंगाबाद में हमारा वर्चस्व नाम होना चाहिए। कौन चाह रहा है ये सब? आप पूरी जिंदगी मन की गुलामी कर रहे हैं, मन की इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं आप लोग। आप ध्यान से सुनिएगा, आप जितने यहाँ बैठे हैं लगभग 99% लोग, या जो सुन रहे हैं, आप और हम सभी लोग अपने मन की इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो खुश, और जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई दुखी। दुख और सुख बाहर से नहीं आता, मन ही दुख और सुख का कारण। कैसे? आपने पापा से 100 रुपए मांगे, पापा हमें मोबाइल दिलाइए, वो 20,000 वाला मोबाइल दिलाइए। पापा ने दिलाया, खुश। पापा ने मना किया, दुख। बताइए। पत्नी ने कहा सुना हमें हार बनवा दो, पति ने बनवा दिया, पत्नी खुश। नहीं बनवाया, दुख। हमें घर चाहिए बड़ा सा, हमारे पास घर नहीं है, घर चाहिए, घर मिल गया, घर बनवा लिया तो सुख, और नहीं बन पाया तो दुख। दुख कहां से आया? अब बताइए आप, दुख की उत्पत्ति कहां से हुई? मेरी माँ, दुख की उत्पत्ति, आप कहते हैं ना गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, ये दुख आया कहां से? कहां से आया बताइए, बताइए, जोर से बताइए, समझ में आ रही है बात तो बताइए। ये दुख नाम की चीज कहां से आई? कहां से मेरी माँ, आप बताओ? अंदर से आई ना। आपकी इच्छाएं जो अधूरी हैं,
वही दुख है, आपकी इच्छाएं जो पूरी हो गई वही तो सुख है। आप समझ नहीं पाते इतनी सी बात पूरी जिंदगी। अर्थात हमें सुख और दुख कौन देता है? अर्थात हमें सुख और दुख कौन देता है? बोलो बोलो। हमारा मन। हमारा मन ही हमारे सुख का और हमारे दुख का जिम्मेदार है। पड़ोसी हमारे सुख दुख का जिम्मेदार नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे सुख, गुरुजी फलाने ने हमें गाली दे दी, मार दिया यहाँ, अब हम दुखी लोग, ये फलाने ने गाली दे दी, रात को नींद नहीं आ रही, तो तुमने गाली को इतना सीरियस क्यों ले लिया भाई? दो कान दिए ना भगवान ने, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। सीरियस लेंगे तो आपकी नींद हराम होगी। और आप जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा जो दूसरों के कारण अपना सुख चैन गवा दे। वो बेवकूफ नहीं तो क्या है बताइए? उसके कारण आप अपना सुकून क्यों खो रहे हैं भाई? कहने दीजिए ना, जमाना अच्छा कहे बुरा कहे, कुछ तो कहे, जमाना कहेगा। याद रखना दोस्तों, लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। या तो अच्छा बोलेंगे या तो बुरा बोलेंगे जरूर। और आप इनके चक्कर में, लोग कहते हैं ना जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कुछ नहीं कहते, मरने के बाद बस एक ही आवाज आती है कि राम नाम सत्य। यही कहेंगे लोग इकट्ठे होकर, राम नाम, ये लोग कहेंगे। लोगों को कहने दीजिए, कुछ उनको भी काम दीजिए। बेचारे निकम्मे बैठे हैं घर पे, कोई काम धाम है नहीं, कुछ काम दीजिए उन लोगों को, बेचारे वो भी कुछ कहते रहें। सारा काम आप ही क्यों कर लेते हैं? कुछ काम दीजिए उन लोगों, जो कह रहे हैं ना, कहने दीजिए। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है, मन ही संसार में डुबाएगा और मन ही भवसागर से पार लगाएगा। ये बात समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। एक उदाहरण और देता हूं। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डालो, क्या होता है? लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। पर वही लोहे का टुकड़ा नाव में लगा है। जहाज तो लोहे की बन रही है आजकल। लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर लोहा हजारों टन जहाज में लगा है। समुद्री जहाज में, आपके नर्मदा जी में हजारों नाव होंगी, उनमें भी लोहा लगा, लोहे की कील लगी है। क्या वो डूबती है? बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं डूबती? क्योंकि जो लोहा नाव से जुड़ गया वो डूबता नहीं है, वो पार होता है और पार लगता है और पार लगाता है। और जो लोहा नाव से हट गया वो लोहा डूब जाता है। अर्थात ये मन लोहा है, ये मन संसार में लगा तो डूब जाएगा, और सत्संग की भक्ति की नौका से जुड़ गया तो भव सागर से पार लगा देगा। मन ही पार लगाएगा, पड़ोसी पार नहीं लगाएगा। मन ही पार लगाएगा। गुरु मार्ग बतला सकता है, गुरु के बताए ज्ञान को मन पर, बुद्धि पर, विवेक से धारण करना पड़ेगा। उस मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति आपको करनी पड़ेगी। मन ही दुख है, मन ही सुख है ना मेरी माँ? तो आपके दुख का कारण आपकी सास नहीं है, जो आप कहती रहती हो ना, सास ने दुख दिया, सास ने, बहू ने दुख दिया, बेटे ने दुख दिया ना। आपकी तमाम इच्छाएं आपके दुख का कारण है। इसलिए क्या त्यागना है? अपनी इच्छाओं का। सास, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जितना चादर हो उतना पांव पसारो। संतोष का चादर छोटा है और कामनाओं के पांव लंबे हैं, तो पांव तो बाहर जाएंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन उसका नाम बताओ, सबसे बड़े धन का नाम बताओ। संतोष। जिसको जितने में संतोष हो जाए